नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिसने ना दशकों से पाठकों को सोचने पर मजबूर किया है। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा। हमारे पास ना इस उपन्यास के सार, इसके किरदारों और इसके जो मुख्य दार्शनिक सवाल हैं उनको समझने में मदद करने वाले कुछ विश्लेषण हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये उपन्यास जो 1934 में आया, सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही नहीं बल्कि अपने, आप कह सकते हैं, बोल्ड विचारों के लिए भी जाना जाता है। इसे अक्सर हिंदी के शुरुआती और बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक उपन्यासों में गिना जाता है। तो हमारी आज की ये चर्चा इसी बात पर रहेगी कि उपन्यास अपने मूल सवाल कि भाई पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसे कैसे उठाता है, कैसे खंगालता है। ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब सदियों से हमें उलझाता रहा है। देखते हैं वर्मा जी ने इसे किस नजरिए से देखा है, जैसा कि हमारे स्रोत हमें बताते हैं। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे कहानी के जरिए किरदारों के जीवन के उतार चढ़ाव दिखाकर वर्मा जी इस गहरे नैतिक और दार्शनिक सवाल की परतें खोलते हैं। अच्छा, तो कहानी की पृष्ठभूमि है मौर्य काल की पाटलिपुत्र शहर में। और इसमें 3 मुख्य किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा ताना बाना बुना गया है। एक तो है चित्रलेखा, जो असाधारण रूप से सुंदर है, प्रतिभाशाली है और स्वतंत्र विचारों वाली नर्तकी है। फिर है बीजगुप्त, मगध का एक प्रभावशाली सामंत जो भोग विलास में डूबा है लेकिन दिल का उदार भी बताया गया है। और तीसरे हैं कुमारगिरे, पहले श्वेतांक नाम भी आता है पर ज्यादातर स्रोत कुमारगिरी कहते हैं, तो हम वही इस्तेमाल करेंगे। एक युवा आदर्शवादी योगी जो संसार त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकला है। हाँ, और ये तीनों पात्र ना सिर्फ किरदार नहीं है, ये जीवन जीने के 3 अलग-अलग नजरिए, या शायद कहें कि 3 चरम सीमाओं को दिखाते हैं। एकदम। एक तरफ सत्ता और सुख का भोग है, दूसरी तरफ कठोर तप और वैराग्य है। और इन दोनों के बीच खड़ी है चित्रलेखा। बिल्कुल, जो सौंदर्य, कला और एक तरह की स्वतंत्र चेतना का प्रतीक है। कहानी शुरू ही होती है एक गुरु और उनके शिष्यों के बीच बातचीत से। शिष्य पूछते हैं, गुरुवर पाप क्या है, पुण्य क्या है? और ये सवाल ही जैसे पूरी कहानी का इंजन बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। गुरु सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि अपने 2 शिष्यों श्वेतांक और विशाल देव को भेज देते हैं कुमारगिरी और बीजगुप्त के पास, ताकि वे खुद जीवन को देखकर इस सवाल का जवाब खोजें। तो यहाँ से ये खोज शुरू होती है। हाँ, और यही उपन्यास 2 जीवन शैलियों को हमारे सामने रखता है। एक तरफ है बीजगुप्त का जीवन, मतलब वैभव, विलासिता और इंद्रिय सुख का चरम। वो समाज के बनाए नियमों की ज्यादा परवाह नहीं करता, अपनी इच्छाओं के हिसाब से जीता है। उसके लिए जीवन का मतलब है उसे पूरी तरह जीना, उसका रस लेना। वो उस वर्ग को दिखाता है जिसके पास पावर भी है, रिसोर्स भी है। लेकिन क्या उसका जीवन सिर्फ भोग विलास ही है? स्रोत बताते हैं कि उसमें उदारता और मानवीय भावनाएं भी हैं। हाँ, ये जरूरी बात है। उपन्यास उसे कोई एक तरफा विलन नहीं बनाता। वहीं दूसरी ओर कुमारगिरी का जीवन है कठोर तपस्या, इंद्रियों पर नियंत्रण और संसार से पूरी तरह विरक्ति। उसका लक्ष्य है आध्यात्मिक ऊंचाई पाना, मोह माया के बंधन काटना। उसका जीवन त्याग और नैतिक अनुशासन पर आधारित है, जिसे समाज पुण्य का आदर्श समझता है। तो एक तरफ पूरा भोग, दूसरी तरफ लगभग पूरा त्याग। एकदम उलट रास्ते। बिल्कुल। गुरु शायद इन्हीं 2 एक्सट्रीम्स को स्टडी करवा के शिष्यों को कुछ सिखाना चाहते थे। बिल्कुल, संभवतः यही उद्देश्य रहा होगा, ताकि वो किताबी ज्ञान के बजाय जीवन के यथार्थ से सीखें। और फिर इन दोनों विपरीत ध्रुवों के जीवन में एंट्री होती है चित्रलेखा की। उसकी उपस्थिति दोनों के जीवन में हलचल मचा देती है। बीजगुप्त जो पहले से ही सौंदर्य और आनंद का उपासक है, वो चित्रलेखा के प्रेम में गहराई से उतर जाता है। हाँ। उसका जीवन अब सिर्फ भोग नहीं रहता, उसमें प्रेम की तीव्रता और एक तरह की एक निश्चितता भी जुड़ जाती है। लेकिन चित्रलेखा का असर सिर्फ बीजगुप्त तक ही नहीं रहता। यही कहानी एक, आप कहें तो, अनपेक्षित मोड़ लेती है। कुमारगिरी, जो अपनी तपस्या और आत्मसंयम पर इतना गर्व करता था, जो मानता था कि उसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, वो भी चित्रलेखा के आकर्षण से बच नहीं पाता। अच्छा। हाँ, उसका ध्यान भंग होता है, उसका मन विचलित होता है और वो अपने योग मार्ग से डिगने लगता है। एक तपस्वी का इस तरह विचलित होना, ये उपन्यास के मुख्य तर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। ये क्या दिखाता है? हाँ, ये कई बातें दिखाता है। एक तो मानवीय भावनाओं और आकर्षण की शक्ति, जो किसी भी तपस्या या संयम की दीवार को भेद सकती है। दूसरा,
ये उस पारंपरिक धारणा पर सवाल उठाता है कि सिर्फ बाहरी त्याग या कठोर साधना ही पुण्य या आत्मज्ञान की गारंटी है। कुमारगिरी का पतन दिखाता है कि दमित इच्छाएं ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती हैं। तो मतलब तपस्वी भी अपनी साधना से डिग सकता है और भोगी व्यक्ति भी प्रेम में स्थिर हो सकता है। Yes. ये मानव स्वभाव की जटिलता की ओर इशारा करता है। कोई भी पूरी तरह सिर्फ अच्छा या बुरा, सिर्फ संत या पापी नहीं है। निश्चित रूप से। और यही उपन्यास अपने सबसे प्रसिद्ध और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी दार्शनिक नतीजे पर पहुंचता है, जो चित्रलेखा के ही शब्दों में व्यक्त होता है। वो कहती हैं, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं, हम केवल वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। बाप रे, ये वाक्य तो जैसे पूरे उपन्यास का निचोड़ है। हम केवल वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये हमें जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है? ये गहरा सवाल है। वर्मा जी शायद ये नहीं कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि ये कि हमारे काम अक्सर हमारी परिस्थितियों, हमारी मजबूरियों, हमारी प्रकृति और उस पल के हमारे नजरिए से तय होते हैं। जिसे एक व्यक्ति या समाज पाप कहता है, हो सकता है वो करने वाले के लिए उस समय की जरूरत हो, मजबूरी हो। इसलिए पाप और पुण्य कोई बाहरी फिक्स्ड सच्चाई नहीं है जिन्हें पत्थर पर लिखा गया हो। यानी कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं, बल्कि उसे देखने का नजरिया, उसके पीछे की मंशा और हालात उसे वैसा बनाते हैं। हाँ, उपन्यास इसी रिलेटिविटी, इसी सापेक्षता पर जोर देता है। बीजगुप्त का जीवन ऊपर से देखने पर भोगी का जीवन है, जिसे समाज शायद पापपूर्ण कहे, लेकिन उसके कामों में हमें उदारता, प्रेम और एक किस्म की ईमानदारी भी दिखती है। वहीं कुमारगिरी की तपस्या पुण्य का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन उसका अहंकार, उसका चित्रलेखा के प्रति आकर्षण और आखिर में उसका पतन, ये सब उसकी मानवीय कमजोरियों को उजागर करता है। तो कौन ज्यादा पापी है और कौन पुण्यात्मा? उपन्यास ये फैसला पाठक पर छोड़ देता है। ये तो पारंपरिक नैतिकता की जड़ों पर ही सवाल उठा देता है। क्या वर्मा जी ये कह रहे थे कि अच्छे और बुरे का कोई मापदंड ही नहीं होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि उनका उद्देश्य अराजकता फैलाना था, बल्कि वे शायद हमें ये सोचने के लिए उकसा रहे थे कि हम जिन नैतिक मानदंडों को इतना पक्का मानते हैं, वे कितने मानवीय और परिस्थिति पर आधारित हैं। वर्मा जी का शायद सबसे क्रांतिकारी कदम यही था कि उन्होंने नैतिकता को ईश्वर या धर्मग्रंथ के स्थापित आदेशों से हटाकर सीधे मनुष्य की स्थिति, उसकी विवशता और उसके नजरिए पर केंद्रित कर दिया। और ये 1934 के भारत के लिए एक बहुत ही मॉडर्न विचार था। और इसी कड़ी में उपन्यास उस समय की सामाजिक सोच, खासकर स्त्री को देखने के नजरिए पर भी टिप्पणी करता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उपन्यास इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज अक्सर स्त्री को ही पाप का मूल कारण मान लेता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आप चित्रलेखा के चरित्र को देखिए। वो सुंदर है, स्वतंत्र है, अपने फैसले खुद लेती है। समाज के कुछ लोग उसे देवी मानते हैं, कुछ उसे पथभ्रष्ट करने वाली। बीजगुप्त उसके प्रेम में समर्पित है, कुमारगिरी उसके आकर्षण से विचलित होता है। लेकिन उपन्यास बताता है कि इन पुरुषों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो उनकी अपनी आंतरिक स्थिति, उनकी अपनी कमजोरियों या शक्तियों का नतीजा है, न कि सिर्फ चित्रलेखा के होने का। तो ये कहना कि स्त्री ही पाप की जड़ है, ये असल में पुरुष की अपनी कमजोरी को बाहर प्रोजेक्ट करने का एक तरीका हो सकता है। उपन्यास इसी ओर संकेत करता है। ये उस पितृसत्तात्मक सोच पर एक खामोश लेकिन तीखी टिप्पणी है, जो स्त्री को या तो देवी बनाकर पूजती है या राक्षसी मानकर निंदा करती है, लेकिन उसे एक सहज मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं करती, जिसके अपने विचार, अपनी इच्छाएं और अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। चित्रलेखा को एक जटिल स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में पेश करके वर्मा जी इस धारणा को चुनौती देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में सही और गलत, पाप और पुण्य का कोई एक सीधा सपाट जवाब शायद है ही नहीं। उपन्यास हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने के बजाय गहरे सवालों के साथ छोड़ देता है। हाँ, और ये इसकी खूबी है। ये पाठक को आरामदेह जवाब नहीं देता, बल्कि उसे असहज करता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है। क्या नैतिकता समय, स्थान और व्यक्ति के साथ बदलती है? क्या जिसे हम पुण्य समझते हैं उसमें अहंकार या दमन छिपा हो सकता है? और जिसे हम पाप कहते हैं, क्या उसमें कोई मानवीय सच्चाई या विवशता हो सकती है? उपन्यास इन सवालों को हमारे सामने रखता है। अंत में गुरु भी तो अपने शिष्यों को कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाते हैं ना। वो कहते हैं कि भाई उन्होंने संसार को देखकर जो सीखा वही सत्य है। बिल्कुल। गुरु का ये कहना कि वे स्वयं नहीं जानते कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, ये उपन्यास के दर्शन का एक तरह से चरम बिंदु है।
ये इस बात की स्वीकृति है कि जीवन और मनुष्य इतने जटिल हैं कि उन्हें पाप और पुण्य के बने बनाए खांचों में फिट नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति की कहानी अलग है, हर स्थिति अनोखी है। तो भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा हमें पाप और पुण्य की उन परिभाषाओं पर फिर से सोचने को मजबूर करता है जिन्हें हम अक्सर बिना सवाल किए मान लेते हैं। ये दिखाता है कि ये अवधारणाएं कितनी लचीली, कितनी व्यक्तिपरक और कितनी परिस्थितियों पर निर्भर हो सकती हैं। हाँ, ये उपन्यास मानव स्वभाव की गहराइयों, उसकी कमजोरियों, उसकी शक्तियों, उसके विरोधाभासों को उजागर करता है। ये सामाजिक मान्यताओं, खासकर नैतिकता और स्त्री के स्थान से जुड़ी मान्यताओं पर सवाल उठाता है। इसलिए केवल एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा दार्शनिक चिंतन है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रकाशन के समय था। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी इंसान या उसके काम को समझने के लिए हमें सतही फैसलों और लेबलों से आगे जाकर उसकी परिस्थितियों और नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये भी कि जिसे हम आसानी से पाप कहकर खारिज कर देते हैं, हो सकता है उसके पीछे कोई गहरी मानवीय विवशता या उस व्यक्ति की अपनी सच्चाई छिपी हो जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर पाप और पुण्य वाकई परिस्थितियों और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं, जैसा चित्रलेखा कहती है, तो आज की दुनिया में जहां सूचनाओं और विचारों का इतना विस्फोट है, हम अपने और दूसरों के कामों का मूल्यांकन कैसे करते हैं? क्या हम वाकई परिस्थितियों की जटिलता को समझने की कोशिश करते हैं, या हम भी जल्दबाजी में किसी को सही और किसी को गलत ठहराने के आदी हो गए हैं? क्या हम वर्मा जी के उठाए सवालों से कुछ सीखकर लोगों और स्थितियों को ज्यादा सहानुभूति और गहराई से देखने की कोशिश कर सकते हैं? ये सवाल चित्रलेखा आज भी हमसे पूछ रही है।